तो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को कैलकुलेटर से पावर मालूम नहीं करनी आती या कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस नहीं करनी आती, उनके लिए मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस करके भी दूंगा। तो आपका आंसर आ गया 1.2682411795। स्टूडेंट्स, यहाँ आपने ख्याल रखना है कि आप इतनी लंबी वैल्यू, इतनी बड़ी फिगर क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ 4 डिजिट तक लिखेंगे। लेकिन कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पे आप इसी पूरी जो वैल्यू है इसी पे करेंगे, आप 4 डिजिट की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, नहीं तो आंसर में फ़र्क आ जाएगा। मैं भी आपको करके दिखाऊंगा भी। अब मैं आपको चेक करवा देता हूं। अगर हम 80,000 को मल्टीप्लाई करें, ये जो वैल्यू हमने यहां लिखी है 0.2682 मल्टीप्लाई बाय 0.2682, तो आप देखें आपका आंसर आ रहा है 21456। 3 रुपीज़ का फ़र्क आ गया। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा किराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिज़नेस मैथमेटिक्स के अहम टॉपिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में कंपाउंड इंटरेस्ट के लेक्चर्स की वीडियो सीरीज़ चल रही है। इसके हम 2-3 लेक्चर्स पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करना है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम आईकॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथमेटिक्स बाय नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब की बुक, तो क्वेश्चंस हम उस बुक में से सॉल्व करेंगे। और जिस तरह हमने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक टेबल बनाया था, एक शेड्यूल बनाया था, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी एक शेड्यूल बना लिया है। हम सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट जिन क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसलिए आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख लिया है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 2 का पार्ट 6, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 80,000। 80,000 पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? वी हैव टू फाइंड आउट CI। हमें क्या फाइंड आउट करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। किस अमाउंट पर? 80,000 पर। ये हमारी P होगी। इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया है, तो P हमारा आ गया 80,000। अब स्टूडेंट्स, N नंबर ऑफ ईयर्स हमारे 3 हैं, लेकिन हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी देख लें, जिसमें मैंने आपको मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली की कैलकुलेशन बड़ी डिटेल से समझाई है। उस वीडियो का थंबनेल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और यहाँ आई बटन में भी इस वीडियो का लिंक आ रहा है। आप इस वीडियो को लाजमी देख लें। यहाँ भी हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। और इंटरेस्ट रेट उसने दिया 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। आई हमारे पास है जी 8%। अब देखें कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो एक साल में हमें 4 टाइम इंटरेस्ट मिलेगा। एक साल में कितनी दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा? 4 मरतबा। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो हम n को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। और इसी तरह से ये हमारा 8% 0.08 बनता है, तो इसको भी 4 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.02। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमने n की वैल्यू 12 लेनी है और i की वैल्यू 0.02 लेनी है। फार्मूला लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फार्मूला स्टूडेंट हमारा है CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो स्टूडेंट्स P हमारा कितना है जी? 80,000। ये करेक्शन कर लें ज़रा, ये 80,000 है जी। P हमारा 80,000 ब्रैकेट 1 प्लस I हमारा जी 0.02, उसकी पावर n, पावर क्या लेंगे हम? 12 माइनस 1, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.2 आ जाएगा आपके पास 1.02।
इसकी पावर लेंगे आप 12 -1। तो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को कैलकुलेटर से पावर मालूम नहीं करनी आती या कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस नहीं करनी आती, उनके लिए मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस करके भी दूंगा। अब हमने 1.02 की पावर लेनी है 12। तो स्टूडेंट देखिए, स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। तो 1.02 ये आपके पास साइन होगा x के ऊपर, ब्लॉक बना हुआ है। मुख्तलिफ कैलकुलेटर्स में मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकती हैं। इसको पुश करेंगे तो ऊपर देखें ब्रैकेट में हमें पावर की ऑप्शन आ गई है। यहाँ अब हम देंगे पावर 12 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आपका आंसर आ गया 1.2682411795। स्टूडेंट्स, यहाँ आपने ख्याल रखना है कि आप इतनी लंबी वैल्यू, इतनी बड़ी फिगर क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ 4 डिजिट तक लिखेंगे। लेकिन कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पे आप इसी पूरी जो वैल्यू है इसी पे करेंगे, आप 4 डिजिट की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, नहीं तो आंसर में फ़र्क आ जाएगा। मैं भी आपको करके दिखाऊंगा भी। यानी आपने ये पूरी वैल्यू नहीं लिखनी, यहाँ सिर्फ लिखेंगे आप 1.2682 और कैलकुलेटर की इस वैल्यू को आप क्लियर नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। तो हमारी वैल्यू आई थी स्टूडेंट्स 1.2682 यहीं तक लिखेंगे। लेकिन हम इसको कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैलकुलेशन के लिए ये जो कैलकुलेटर पे बड़ी वैल्यू आई है इसी को यूज करेंगे। तो 80,000। अब आप 1.2862 में से 1 को माइनस करें, -1, तो ये आपके पास आ गया 0.2682417946। तो लेकिन हमने यहां सिर्फ लिखना है 0.2682। लेकिन आप 80,000 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो आपके कैलकुलेटर पे आ रही है। आप 0.2682 से या यहाँ 4 फिगर लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें, 7 लिखें, 8 लिखें, यहाँ जितनी मर्जी फिगर लिख लें। कैलकुलेशन के लिए आप इसी वैल्यू को, कैलकुलेटर वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे। हम सिंपली यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 80,000। अब 80,000 ये पूरी कैलकुलेटर की जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तुम्हारा आंसर आ गया 21459.34। 21459.34 रुपीज़ आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स, CI। अब मैं आपको चेक करवा देता हूं। अगर हम 80,000 को मल्टीप्लाई करें, ये जो वैल्यू हमने यहां लिखी है 0.2682 मल्टीप्लाई बाय 0.2682, तो आप देखें आपका आंसर आ रहा है 21456। 3 रुपीज़ का फ़र्क आ गया। तो स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन आप पूरी फिगर्स की करेंगे। यहाँ बेशक आप 2 पॉइंट के बाद अमाउंट्स लिख लें, 3 फिगर्स लिख लें, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिख लें। 4 डिजिट तक वैसे रिकमेंड किया जाता है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखें। लेकिन कैलकुलेशंस आप जितनी आपके पास कैलकुलेटर पे डिजिट्स आ रहे हैं उन तमाम डिजिट्स को कैलकुलेशन में आप इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करें उन तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें। और आप इस वीडियो को और चैनल की दूसरी वीडियोस को भी अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियो से फ़ायदा हासिल करें, आपके क्लास फेलोज और फ्रेंड्स भी आपकी वजह से कुछ सीख सकें और उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।